दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया ने बनाई दूसरे टेस्ट मुकाबले में बढ़त। जायसवाल के तूफानी दौरे शतक के बाद जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई इंग्लैंड की टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने इस टेस्ट मुकाबले में मजबूत पकड़ बना दी है। दूसरे दिन बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां पर जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी तो यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, दूसरे दिन का टेस्ट का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चले दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन के खेल के पहले सत्र में टीम इंडिया ने अपने स्कोर 336 रनों से स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो आज टीम इंडिया के लिए कमाल की शुरुआत की रविचंद्रन अश्विन ने, जब उनके बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला शोएब बशीर की गेंद पर और उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से ही अगला चौका भी आज के दिन का देखने को मिला और दो शानदार चौकों के साथ उन्होंने बेहतरीन आगाज कर दिया अपनी पारी का। लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 100वें ओवर की चौथी गेंद पर, जो कि शोएब बशीर ने ही डाली, उस गेंद पर एक एक्सीलेंट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का वे आज के दिन का पहला छक्का था। इसके बाद दोस्तों 101वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका रविचंद्रन अश्विन ने जड़ा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर रविचंद्रन अश्विन को विकेट कीपर फोकस के हाथों कैच कराकर जेम्स एंडरसन ने पेविलियन भेज दिया। रविचंद्रन अश्विन 37 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 102वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर के एक और कमाल का छक्का बिहाइंड द स्क्वायर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और इस छक्के के साथ ही वो अब पहुंच चुके थे 197 रनों पर। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 277 गेंदों पर इन्होंने अपना शानदार दोहरा शतक पूरा कर लिया। यशस्वी की ये यशस्वी ही पारी थी। इसके बाद दोस्तों 103वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उनके बल्ले से एज लगकर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के तरफ चली गई और एक और चौका यहां पर यशस्वी जायसवाल को मिला। लेकिन इसके बाद 107वें ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे जेम्स एंडरसन की गेंद पर, लेकिन यहां पर गेंद हवा में खड़ी हो गई और बेहतरीन कैच जॉनी बेयरस्टो के हाथों में चला गया और भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल के रूप में सबसे बड़ा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और 290 गेंदों का सामना करने के बाद 209 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 111वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने भी डीप मिड विकेट की तरफ एक वोल्टॉस गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया। लेकिन इसके बाद रेहान अहमद ने शानदार वापसी करते हुए इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह का कैच यहां पर स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों करवा कर एक और झटका टीम इंडिया को दिया। जसप्रीत बुमराह यहां पर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 9 गेंदों का सामना करने के बाद वो 6 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब बशीर ने मुकेश कुमार को भी स्लिप में रूट के हाथों ही कैच करवाकर पेविलियन भेजा और भारतीय पूरी टीम 396 रनों पर ऑल आउट हो गई। मुकेश कुमार अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारतीय टीम की तरफ से हम यशस्वी जायसवाल को छोड़ते तो बाकी कोई भी बल्लेबाज 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम के 396 के जवाब में जब इंग्लैंड की टीम अपनी पारी की शुरुआत करने उतरी तो उनके लिए शुरुआत काफ़ी शानदार रही। दूसरे ओवर में एक बेहतरीन चौका यहां पर क्रॉली के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी डकेट ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो दोस्तों चौथा ओवर डालने आए मुकेश कुमार के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए डकेट के बल्ले से 3 बेहतरीन चौके देखने को मिले और दोस्तों लंच से पहले तक इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 6 ओवर में 32 रन बना लिए और कोई भी विकेट इंग्लैंड का गिरने नहीं दिया। क्रॉली जहां 15 रन बनाकर नॉट आउट थे तो वहीं पर डकेट 17 रन बनाकर नॉट आउट थे। वहीं पर इस सेशन की हम बात करें दोस्तों तो इस सेशन में दोनों टीमों ने मिलकर 92 रन बनाए, लेकिन 4 विकेट जो गिरे वो टीम इंडिया के थे।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे दिन के खेल के दूसरे सत्र में एक बार फिर क्रॉली और उनके साथ डकेट मैदान पर उतरे तो एक बार फिर दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जहां पर 9वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की पहली, दूसरी व तीसरी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके क्रॉली के बल्ले से देखने को मिले, जहां पर उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी दिखाई। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी मिडॉन की तरफ एक और शानदार चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में 4 बेहतरीन चौके क्रॉली के बल्ले से देखने को मिले। वहीं पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने डकेट को शानदार तरीके से कैच कराया रजत पाटीदार के हाथों और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। हम बात करें डकेट की तो वो इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आखिरकार 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर वो कुलदीप यादव का शिकार बने। इसके बाद एक कमाल के छक्के के साथ क्रॉली ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने 52 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर डाला। अर्धशतक के बाद भी इनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही और एक और कमाल का चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों ओली पॉप ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकेश कुमार के ओवर में एक और शानदार चौका लगाया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद यहां पर 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे क्रॉली, लेकिन यहां पर वो श्रेयस अय्यर को कैच थमा बैठे और श्रेयस अय्यर के एक कमाल की कैच ने यहां पर समाप्त की क्रॉली की शानदार पारी को और अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी। जैक क्रॉली की हम बात करें तो उन्होंने 78 गेंदों पर 76 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज जो रूट को भी यहां पर ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया जसप्रीत बुमराह ने और 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको भी स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। जसप्रीत बुमराह की काफ़ी शानदार गेंदबाजी रही, जिसके सामने जो रूट कुछ खास नहीं कर पाए और 10 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर बैकफुट से एक कमाल का चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने मिड ऑफ की तरफ एक और कमाल का शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अक्षर पटेल के इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे ओली पॉप को 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह की एक लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह आई यॉर्कर गेंद ने उनकी पारी को समाप्त किया और टीम इंडिया को एक और कमाल की सफलता दिला दी। पूरी तरीके से यहां पर ओली पॉप इस गेंद को समझ नहीं पाए और यॉर्कर ने भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई। ओली पॉप 55 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने मुकेश कुमार के 32वें ओवर में भी एक कमाल का चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, लेकिन आज के दिन के दूसरे सत्र की आखिरी गेंद पर एक कमाल का चौका बेन स्टोक्स ने कुलदीप यादव की गेंद पर जड़ा और आज के दिन के चायकाल का समय हो गया। इस सेशन की हम बात करें तो ये सेशन टीम इंडिया के नाम गया, क्योंकि भारतीय टीम ने इस सेशन में 4 सफलताएं प्राप्त की। इंग्लैंड की टीम ने इस सेशन में 27 ओवर में 123 रन जरूर बनाए, लेकिन उन्होंने अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए, जिसके चलते ये सेशन टीम इंडिया के नाम गया। अब तक के 5 सेशन में 2 इंग्लैंड ने तो 2 भारत ने, जबकि एक से ये रहा दोनों टीमों के बीच। तो दोस्तों आज के दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ तो जसप्रीत बुमराह की एक बार फिर घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने 36वें ओवर की चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की झोली में एक और सफलता डाल दी। घातक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने पेविलियन भेजा जॉनी बेयरस्टो को। जॉनी बेयरस्टो की हम बात करें तो दोस्तों वो सेट जरूर हो चुके थे, लेकिन 39 गेंदों का सामना करने के बाद 25 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने बेन फोकस को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और यहां पर भी एक और सफलता टीम इंडिया को दिला दी। हम बात करें बेन फोकस की तो वो यहां पर कुलदीप यादव का शिकार बने। कुलदीप की एक शानदार गेंद को वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाए और इस मुकाबले में वो 10 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उसके बाद कुलदीप की घातक गेंदबाजी आगे भी जारी रही और 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने रेहान अहमद को भी शुभमन गिल के एक कमाल के कैच के साथ उनकी पारी को समाप्त कर दिया। यहाँ पर भी हम बात करें दोस्तों रेहान की तो वो बड़ा शॉट जरूर खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सीधे ढूंढ बैठे वो शुभमन गिल को और यहाँ पर इस मुकाबले में 15 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेन स्टोक्स ने कुछ बड़े शॉट जरूर खेले, जहाँ पर उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बेन स्टोक्स की इस आक्रामक बल्लेबाजी को समाप्त करना टीम इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज था।
लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने की जिम्मेदारी एक बार फिर जसप्रीत बुमराह के कंधों पर आई तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की झोली में सबसे बड़ी सफलता डाल दी, क्योंकि यहां पर खतरनाक साबित हो सकते थे बेन स्टोक्स, लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। लेकिन उन्होंने 54 गेंदों का सामना करते हुए 47 रनों की शानदार पारी जरूर खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया के लिए एक और सफलता की दरकार थी, तो वो 52वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ही दिलाई, जहां पर उन्होंने टॉम हैटली को शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता यहां पर जसप्रीत बुमराह ने हासिल कर दी। ये जसप्रीत बुमराह की कमाल की गेंदबाजी थी और उनका 5वां विकेट था, यानी कि हाई फाइव पूरा कर लिया जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन वो यहां पर भी नहीं रुकने वाले थे। जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए एक और सफलता टीम इंडिया को 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर दिलाई, जब उन्होंने जेम्स एंडरसन को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा और अपना 6ठा विकेट भी चटका लिया। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की बात करें तो मात्र 15.5 ओवर में 45 रन देकर उन्होंने 6 सफलताएं प्राप्त की। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम ने पहली पारी में इंग्लैंड के ऊपर 143 रनों की शानदार बढ़त बना ली। इसके बाद आज के दिन ही भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी का आगाज किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरी पारी में टीम इंडिया के लिए रोहित और यशस्वी एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे, तो दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत करके दिखाई, जहां पर यशस्वी बल्लेबाजी करते हुए 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, तो 3 ही चौके रोहित ने लगाए और 5 ओवर के खेल में भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 रन बनाए और अब बढ़त टीम इंडिया की 171 रनों की हो गई और दूसरे दिन के खेल तक भारतीय टीम इस मुकाबले में पकड़ बना चुकी है।